डॉग्स हमेशा से ही हमारे शहरों का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं, लेकिन ये केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है, स्पेशली फॉर दिल्ली एनसीआर। सो बेसिकली अभी 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सब स्ट्रे डॉग्स को स्ट्रीट से हटा के शेल्टर्स में डाल दिया जाए। बट इज दिस इवन इफेक्टिव एंड ये हो क्यों रहा है, ये सब फैक्चुअली लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। जब स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है तो नॉट जस्ट डॉग बाइट्स बट रेबीज रिलेटेड केसेस आल्सो गेट वेरी प्रोमिनेंट इन दैट एरिया, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद इंडिया नाउडेज। एक केस ऑफ अ रेसलर जो अभी रिसेंटली ही बहुत लाइट में आया था इन द न्यूज, जहाँ पे अ रेसलर वाज ट्राइंग टू रेस्क्यू अ पपी, पर उनकी लापरवाही की वजह से डॉग गेव हिम अ बाइट। पर उस केस में उनकी लापरवाही की वजह से उन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई, कोई इंजेक्शंस नहीं लगाया और सोचा कि वो शायद सिर्फ एक छोटे पपी का बाइट है। इट लेड टू रेबीज एंड हिज डेथ। और इस केस को हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि एक और केस सामने आ रहा है ऑफ अ 6-year-old गर्ल नेम छवि। दिस केस इज ऑफ दिल्ली रोहिणी एरिया का, जहाँ पे एक 6 साल की बच्ची को 30th of June को एक डॉग ने बाइट कर लिया। एंड दिस अपेरेंटली हैपेंड व्हेन शी वाज गोइंग टू हर आंट्स हाउस। जब उसको डॉग ने बाइट किया, शी कोलैप्स्ड अपने घर के बाहर रोते हुए, एंड दैट इज व्हेन द फैमिली टुक हर टू अ नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड वहाँ पे उनके वैक्सीनेशंस हुई। तो बेसिकली हर वैक्सीनेशंस वर शेड्यूल्ड फॉर July 3rd, July 7th and July 28th. But on July 21st, स्कूल में ही she started vomiting और उसी रात को her limbs stopped working and she couldn't speak. जैसे ये सब हुआ, उसके family members rushed her to the hospital and within 4 days of her getting admitted, 25th of July को उसकी death हो गई, just 3 days before her final vaccine. तो ये केस उस रेसलर के केस से इसीलिए भी बहुत डिफरेंट हो गया because वहाँ पर that was a human error of not getting vaccinated. पर यहाँ तो वैक्सीन चल रही थी, वो भी एक 6 साल की छोटी बच्ची की। The family also alleged the hospital for not giving much attention to this case, and they also said कि first week से second week तक of the vaccination, the child could not even lift her limb up. जब ये हॉस्पिटल में जाके फैमिली मेंबर्स tried to explain, तो उनकी बात को कुछ भी अटेंशन नहीं दिया गया। That same dog जिसने उस छोटी सी बच्ची को काटा था, उसने उसी एरिया में 4-5 और लोगों को भी काटा था, and according to the residents of that colony, they said कि they have tried their best to ask MCD and the local authorities to get that dog treated or removed from that area, but until this casualty happened, उस पे कोई attention नहीं लिया गया, कोई action नहीं लिया गया। But there is another thing which is coming into light abhi recently. So there's this page on Instagram named as Street Dogs of Bombay, and they in their posts claimed that this information that is being posted by almost all news platforms इस समय पे, उनका कहना है कि एक fake allegation है and that 6-year-old girl did not die of rabies, but she had a brain infection. We could not find any factual evidences to support or back this argument, but this is the case of 6-year-old Chavi that led to this iconic ruling by the Supreme Court. Now, to be clear, I am no animal rights activist, ना ही मैं कोई NGO owner हूँ. I'll try my best that I provide you all the facts एकदम non-biased basis पे, so that you can decide what is right and what is wrong. So let's start with the key factors about the ruling. सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो 11 अगस्त को आई थी, उसके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। सबसे पहला, इट ऑर्डर्स स्ट्रे डॉग्स टू बी क्लियरली रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रीट्स और सबको शेल्टर्स में भेज दिया जाए। दूसरा, चाहे डॉग स्टरलाइज्ड हो या नॉन स्टरलाइज्ड हो, उन डॉग्स को वापस रिलीज नहीं किया जाएगा, ना ही उन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है। और तीसरा, अगर कोई भी इस वर्डिक्ट को अपोज करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एंड सेइंग ऑल ऑफ दीज, सुप्रीम कोर्ट हैड मेड दिस अ पब्लिक सेफ्टी इशू और सुओ मोटो, जिसका मतलब होता है कि किसी भी पिटिशन की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को एक वर्डिक्ट देने के लिए। ये वर्डिक्ट उस बेसिस पे दिया गया। ऑल्दो कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, बट अराउंड 60,000 से 1 million, which is 10 lakh stray dogs exist करते हैं in the streets of Delhi. And according to a medical report, average 30 lakh से ज़्यादा dog bite के cases आते हैं, which means around 8 bites per minute. And it is also said that 50% of this is underreported and 99% of rabies cases are fatal. According to WHO, 36% of total rabies case exist in India.
तो मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने रेबीज के केसेस हो रहे हैं उसका 36% कम्स जस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अराउंड 18,000 से 22,000 तक रेबीज से डेथ हो रही हैं एनुअली इन इंडिया, which is the highest in the world. Now, this is what the problem is. But now let's talk about the solution that the Supreme Court gave and again the facts regarding the same. When the Supreme Court said solutions made, the first part was the shelters. And when the Supreme Court said that all these dogs, all the stray dogs, will be sterilized, vaccinated, but will not be returned back to streets, उनको shelters में भेज दिया जाए. A large population thought this was insane, but there were also people who thought ये तो एक solution है. What they were missing was कि कहाँ है ये shelters? Just like I said, कोई official survey नहीं है, but अगर हम approx 10 lakh dogs की बात कर रहे हैं, तो एक shelter में आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 dogs रख पाओगे, right? और अगर आप एक shelter में 500 dogs रख रहे हो, मतलब आपको at least 2,000 शेल्टर्स चाहिए. एंड टू नोट, गवर्नमेंट ओन्ड कोई भी शेल्टर इस समय एग्जिस्ट नहीं करता. गवर्नमेंट हैज जस्ट 20 एनिमल केयर सेंटर्स और वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैनाइंस के लिए हैं जब उनको स्टेरलाइज किया जाता है. अगर आप ये भी कहते हो कि आप उन 20 एनिमल केयर सेंटर्स को फुल फ्लेज्ड शेल्टर होम्स में कन्वर्ट कर दोगे, तो तब भी वहाँ पे 20,000 maximum dogs को आप रख सकते हो, which is less than 5% of the total that exists in Delhi. Satya Sharma, the chairman of MCD's standing committee, told the news agencies that they'll try their best to fulfill what Supreme Court has ordered, but he also admitted that it would take time for making these shelters, considering कि land allocation का ही कितना issue है और कितनी बड़ी चैलेंज है टू फाइंड लैंड्स फॉर दीज शेल्टर. रिसेंटली व्हेन दिस न्यूज़ ब्रोक आउट, कनॉट प्लेस में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हुए हैं, अमर जवान ज्योति पे भी बहुत प्रोटेस्ट्स हुए हैं, एंड अराउंड 35 to 40 एनिमल एक्टिविस्ट्स हैव बीन इम्प्रिजन्ड एंड डिटेन्ड. द प्रोटेस्टर्स से कि आप सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हो, रूट कॉज को नहीं, बिकॉज वी लैक द इंफ्रास्ट्रक्चर एट दिस पॉइंट. तो क्लियरली अगर हम इस सोल्यूशन में शेल्टर्स की बात करें तो हम बहुत लार्जली लैक करते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में विद द शेल्टर्स जहाँ पे डॉग्स को रखा जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा. ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बोल रहे हो कुछ डॉग्स इन्फेक्टेड हैं विद एज सीरियस डिजीज एज रेबीज, या फिर किसी को डिस्टेम्पर भी है डॉग्स में, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बोल रहे हो शेल्टर्स में आप इनको रखोगे साथ में, जिसको कोई पर से इस समय सुपरवाइज नहीं कर रहा कि कौन से डॉग इन्फेक्शियस हैं, कौन से डॉग नॉन इन्फेक्शियस हैं, बस 8 वीक्स में इनको उठा के शेल्टर्स में डाला जा रहा है जो एग्जिस्ट भी नहीं करते. तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नॉन इन्फेक्शियस डॉग्स को भी इन्फेक्शियस डॉग्स के साथ रख सकते हो, जो अल्टीमेटली is going to be the death of those dogs. And celebrities like Janhvi Kapoor, Varun Dhawan, Veer Das and a lot more are coming in support for the stray dogs, और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि this is a death sentence or death warrant for the stray dogs. Obviously, the public activists and NGOs are clearly saying that this is unscientific, inhumane and chaotic. They also talk about कि ये animal birth control rules of 2023 के against है, which talks about कि आप इन strays को sterilize करो, vaccinate करो, and then you release them back onto the streets, which is not taken into consideration during this verdict. और ये शायद मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ क्यों. This method seems to be A, effective, B, affordable, and C, practical. But why is this solution not taken into consideration is what probably the Supreme Court needs to answer. I am no way against. I can eventually understand the situation of the victim families or people who are supporting when they say that this is a problem, because I have myself seen कि कितना बड़ा इशू हो सकता है with dog bites. But I have also seen how dogs or animals can be mistreated when you don't have an infrastructure. अभी recently एक और चीज़ बहुत limelight में आ रही थी by the people who are supporting this verdict. They say कि animal NGOs ने जो privately run हो रहे हैं, they have made this into a business. Although I don't completely agree with this, but I also do not disagree, because in my personal experience, there was a stray dog in our locality and I tried my best to call as many NGOs as I can, because उस dog को distemper हो गया था. I couldn't keep it in my house because my family wasn't that supportive of keeping pets inside. But I wanted that pet to at least get good medical help. And NGOs either were not responding, which I can understand, probably they're busy,
But there were also NGOs which were asking for a hefty amount of money. I was lucky enough probably to find an NGO which was, say, affordable, and they agreed to treat the dog, and I am so grateful for them because आज वो dog वापस हमारी locality में है treat होने के बाद from as deadly disease as a distemper for dogs. But when they talk about कि NGOs ने इसको एक money related business बना लिया है, this might not be true for all of them, but जो कुछ organizations ऐसे run कर रही हैं, शायद उनकी वजह से this is also something जो actual अच्छे NGOs भी suffer कर रहे हैं. Keeping all of that aside, still animal cruelty cannot be justified on any ground. And with this, let's talk about the last point, long-term solution. This is not a long-term solution of sending those stray dogs to shelters, because आप खुद सोचो, कल को कोई वापस से अपने पेट को अबैंडन कर देगा onto the streets, तो ये सिचुएशन वापस से रन करेगी in that same cycle. And do we have that infrastructure or that amount of workforce जो ये इंश्योर कर सके कि कौन सी स्ट्रीट पे कौन सा नया डॉग अबैंडन होके आ रहा है? I mean, हम लोग अपनी रोड्स को तो इतना इजीली रिबिल्ड कर नहीं पाते. विल वी बी एबल टू मेक श्योर कि हर लोकेलिटी में कौन सा नया डॉग अबैंडन होके आ रहा है या कौन से डॉग को छोड़ दिया जा रहा है वो क्लियरली देखा जा सके? आई डोंट थिंक सो. ऑल दीज रीजंस आई बिलीव दिस वर्डिक्ट is far away from practicality. अगर कुछ better framework दिया जाता है for a solution like this to exist, then that can be debatable again. But considering कि हमारे पास इस समय क्या resources हैं, क्या possibilities हैं, this completely seems to be a very vague solution, जिसको implement करना बहुत ही impractical है, even if they take their best case scenario in picture. And you cannot just neglect कि उन animals का, उन dogs का क्या होगा and take a decision just on the basis of this. So yes, these are all the facts and the implications and the practicality of the verdict that exists. Do let me know in the comments what you believe, and do you think this can ever be implemented? On the last note, yes, the Chief Justice of India has said कि वो वापस से इस केस को रिव्यू करेंगे, and let's just all hope और कुछ भी ऐसा स्टेप ना लिया जाए which is just inhumane. On that note, I'll see you in the next video. If you found this video informative, please don't forget to like, share and subscribe.